करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए होता है प्रैक्टिस की क्वेश्चन की आप प्रकार को देखें, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होइए और काम करिए, ठीक है। तो इधर हम लोग 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस ही, इसी पर प्रैक्टिस ही करेंगे, रिलेशन के क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यानी कि आपको मिल गया कि ये क्वेश्चन जो है, जो दिया गया भले गलत ही लिखा गया लेकिन कोई बात नहीं, यह क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन क्या है, सिमेट्रिक है, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं क्या होगा। Which of the following relation on the set of all straight lines triangles in a plane is not an equivalence relation? बताओ। हमने आपको इसको मेन क्लास में भी बताया था कि लाइन का कलेक्शन है, ध्यान दो, लाइन का कलेक्शन है, उस लाइन के कलेक्शन में कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हमने 2 पर चर्चा किया था और सब पे तो नहीं किया था, इन 2 पे चर्चा किया था। एक क्या, L1 रिलेटेड हो L2 से तभी और तभी जब L1 पैरेलल हो किससे, L2 के। L1 रिलेटेड हो L2 से तो और L1 परपेंडिकुलर हो किसके, L2 के, ठीक है। तो हम लोगों ने सिद्ध L1 पैरेलल L2, देख लो ध्यान से देख लो। पैरेललिज्म, जो पैरेललिज्म लिखा है मतलब पैरेलल की बात कर रहा है। तो ध्यान दो, कोई भी सेम लाइन के पैरेलल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन है, यल खुद यल के क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर देखो L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी पैरेलल होगा किसके, L1 के, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के तो L1 भी पैरेलल होगा किसके, L3 के, तो ट्रांजिटिव भी होगा। यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है लेकिन परपेंडिकुलर। ध्यान दो, क्या कोई लाइन खुद के लंबवत होता है, एक लाइन ये है यल और यल लाइन और है, क्या वो उसके लंबवत होता, पैरेलल होता है, लंबवत नहीं होता। तो ये जो लिखा है परपेंडिकुलरिटी के लिए, तो एक लाइन, कोई लाइन खुद के कभी लंबवत नहीं होता, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होगा। ये देखो L1 अगर परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, तो हाँ L2 भी परपेंडिकुलर होगा किसके, L1 के, तो ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिए। अगर L1 लंबवत है L2 के और L2 लंबवत है किसके, L3 के, तो L1 पैरेलल हो जाता है किसके, L3 के, ठीक है। तो दिस इज नॉट इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर L3, मतलब कि परपेंडिकुलर वाला जो कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन केवल और केवल एक के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से और क्लास में किया था कि ये केवल और केवल किसको सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस कौन है, बकिया और चाहे हो चाहे ना हो, आपको मिल गया कि आपको क्या दिखाना है, इज ए प्लेन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कौन नहीं होगा, यही है, सही है, ये तो होता ही है। और ये सिमिलरिटी, ट्रायंगल की सिमिलरिटी होती है, कोई सेम ट्रायंगल के क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा पहले के सिमिलर होगा, अगर पहला दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो पहला तीसरे के सिमिलर होगा। कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यही कंडीशन इसके लिए भी होता है। यानी दोनों, ये तीनों जो होते हैं ये आपके इक्विवेलेंस होते हैं, ये तीनों ये इक्विवेलेंस होते हैं। लेकिन ये जो है परपेंडिकुलरिटी, ये आपका नॉट इक्विवेलेंस है। और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, क्या इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। चलिए एक और करते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, पहले ए को लिख लो, ए को लिख लो।
इवन नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है, 8 से, 2 4 6 तीन होंगे। और बी में कितने होंगे, बी में कितने होंगे, देखो बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7। प्राइम प्राइम 2 3 5 बस इतने होंगे। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसमें 3 इसमें 3 तो कितने हो गए, 3 त्रिक 9। तो रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बार पढ़े हो, बराबर नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या 2 टू पावर 9। जहां भी ऑप्शन दिखे वो लगा दो, 2 टू पावर 9 इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपसे कहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2 4 6, क्योंकि अगला तो 8 ही आएगा। और कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, निगेटिव में भी घुस जाते, लेकिन यहाँ प्राइम नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो कहां से शुरू होगा, 2 प्राइम नंबर पहला है, 3 दूसरा है, फिर 5 है, फिर अगला 7 होता, तो 7 से छोटा ही कहा ये। तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब 9 एलिमेंट हैं, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट की संख्या पता चल गई तो रिलेशन आप कैसे निकालते हो, 2 टू पावर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या 9 हो गई, तो ए से बी में जो रिलेशन की संख्या होगी वो नंबर ऑफ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो 2 टू पावर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं तक करते हैं। अगले टर्न यानी कल इसी पे और हम क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी पर देख लो, आगे क्वेश्चन इसी पर हम लोग करेंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन यहीं तक हुआ है 12 तक। ठीक है, तो 12 तक का हम लोगों ने काम कर लिया है। कल इसी पर आगे इसी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रयास करिए कि सब लोग जुड़िए, कुछ फायदा लीजिए। ठीक है, बकिया हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर कल मिलेंगे तब आगे बात करेंगे।